ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे निरंतर ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम का, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है और जिसका नित्य अध्ययन अत्यावश्यक है। आज हम इसका प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय और उसमें जो चौथा श्लोक है नंबर 4 उससे प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पश्यन्त्यधोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं इस सृष्टि का प्रारंभिक जो स्वरूप है उसको, उसके अंतर्गत जो अभी श्रवण कर रहे हैं भगवान का एक प्रकार से जिसको हम विराट रूप कहते हैं, ऐसा जो अर्जुन को भी भगवान ने दर्शन करवाया है भगवद गीता श्रवण करवाते हुए, उस स्वरूप को भी हम श्रवण कर रहे हैं कि जो वो स्वरूप है ये भक्तों वाला स्वरूप नहीं है। भक्त इस स्वरूप को नहीं भज रहे। भक्तों भगवान के द्विभुज और सुंदर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुड़ बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु
सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। जो भक्त भजते हैं भगवान के द्विभुज स्वरूप को भजते हैं, जिसको हम स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में देखते हैं, वेणु बजाते और मोर पंख धारण करे, त्रिभंग ललित है, 3 जगह से टेढ़े होकर भक्त उसी स्वरूप को भजते हैं, और वही भगवान का मूल स्वरूप है। पर जो ये स्वरूप है ये किन के लिए? जो भी बाहर बाहर से भगवान को ऐसे जानना चाह रहे, जो बड़ा देख के एक्साइटेड होते हैं, ऐसा ऐसा विराट रूप, ये उसी रूप का वर्णन किया गया। जैसे हम पोस्टर में कैलेंडर में देखते हैं बचपन से, अर्जुन को दिखाया भी है ये बड़ा सा मुंह, इधर अलग अलग से मुंह है, कुछ हनुमान जी जैसा भी है, कुछ शिव जी जैसा भी, ऐसे अलग अलग से, किसी से आग निकल रही है, ऐसा वो अलग अलग वही स्वरूप यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं कि जिनके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है, और सबके सब अद्वितीय हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, दोनों एक जैसे नहीं है कोई से भी, सारे के सारे अलग हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नासिका होते हैं। इस स्वरूप को वर्णन इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है भगवान हमारी जैसी आकृति लेके आते हैं ना, मनुष्यों जैसे, तो हमें लगे हमारे जैसे, तो ऐसे 2 हाथ 2 पैर ऐसे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सचेत भी करते हैं, जैसा अपन एक बार श्रवण करते रहे, आप सभी ने स्मरण भी किया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, मुझे जब मैं मनुष्य जैसी कुछ लीला करता हूँ, मनुष्य स्वरूप में आता हूँ ऐसे, तो मुझे वो मतलब मानुषीम तनुमाश्रितम, वो मुझे वैसे ही समझते हैं। फिर एक तरीके से भगवान की उपेक्षा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जो समझो भगवान को भगवान नहीं समझते। ऐसा भगवान भी वहां कह रहे हैं, ऐसे मूढ़ मति जो होते हैं ऐसे ही मूढ़ मतियों के लिए, या इनसे जो मिलते जुलते हैं उनके लिए ये विराट रूप है कि देखो ऐसे है भगवान, आप डरो इनसे, ऐसा। वे हजारों मुकुटों और चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। यह रूप, ये जो परम पुरुष है, जो हम पुरुष पुरुष शब्द लगातार सुन रहे हैं, वो परम पुरुष के लिए कहा गया। अभी वहां पे जो इस दुनिया में देखते स्त्री पुरुष, ऐसा नहीं कह रहा, वो जो परम पुरुष है भगवान, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। जो ये बृहद स्वरूप बताया भगवान का, इनकी ही वजह से सारी सृष्टि जन्म ले रही है, चल रही है। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र, मतलब कुमार गण, जो कुमार है वे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। सबसे पहले जो सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, सनत कुमार, जिनको हम श्रवण करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। द्वितीयं तु भवायास्या रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः शकरं वपुः। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु से ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। जो समस्त यज्ञों के परम भोक्ता, ऐसा ही टाइटल भला क्यों कहा होगा? भगवत गीता में भी श्रवण करते, कहीं भगवान अर्जुन को कौन्तेय कह रहे हैं, कहीं भारत कह रहे हैं, ऐसे अलग अलग, कहीं गुड़ाकेश कह रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कह दे रहे हैं, उसके पीछे उनके जो गुण है, जहाँ पे जिस शब्द की जरूरत है उसके हिसाब से वैसा कह रहे हैं, ताकि उससे भी पूरा प्रभाव पड़े अर्जुन को, वो याद दिलाने के जहाँ पे जरूरत है। हे कौन्तेय, मतलब तुम्हारी माँ इतनी उच्च आचरण वाली, ऐसे कुंती के तुम पुत्र हो, ये याद दिलाने के लिए से। भरत वंशी, ऐसे महान राजा भरत के तुम वंशज हो, इसलिए ऐसे। गुड़ाकेश, तुम निद्रा जयी हो, तुम इतने इंद्रिय जयी हो, ऐसा। यहाँ पर कहा समस्त यज्ञों के परम भोक्ता,
क्योंकि वर्णन करने वाले शुकर अवतार का, और शुकर तो हमारे लिए ऐसे ही, हम तो गाली में भी बोलते हैं सुअर जैसा ऐसा, तो हमारे लिए ऐसा ही है। इसीलिए पहले स्पष्ट कर दिया, जिस सुअर की यहाँ बात की जा रही है वो वैसा नहीं है, वो वैसा है जो अद्वितीय है, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी इसको कह रहे, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रेव चा। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ। भगवत गीता इसीलिए सबसे बेसिक ग्रंथ है, बहुत छोटा सा भी है, इतने ज्यादा उसमें हजारों हजारों श्लोक तो है नहीं, थोड़े से ही है। भगवान की बोले तो उसमें से भी और थोड़े से हैं, तो उसको अध्ययन करना बेसिक एक, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अ से और ज्ञ तक आना चाहिए, आपको ए से जेड तक आना चाहिए, 1 से 10 तक आना चाहिए, ऐसे ये बेसिक है, इसके ऊपर और सीख पाओगे। ऐसे जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र में सीखना हो उसके लिए भगवत गीता एक बेसिक है। पहले भगवत गीता उसको जैसे बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में चाट डालनी पड़ेगी, ढंग से समझनी पड़ेगी ऐसे, तब जाके वो इन सबको समझ पाएगा। ना भागवतम तो सबसे हाई स्टैंडर्ड का ऐसे अलग अलग सा जो अ, वर्षों वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं वो भी बोल देते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। सो कॉल्ड कथावाचक तक बन गए, विदेशों तक प्रचार चल रहे ने, बड़े बड़े सो कॉल्ड धर्म ध्वजी बन गए हैं, इतने लाखों करोड़ों अनुयायी, तब भी बोल देते कि बलराम जी तो ऐसे थे, शराबी थे, वो तो दारू पीते थे, वैसे थे, आचरणहीन थे ऐसे। तो उस सब से बचने के लिए जो भगवान के शुद्ध जन है, ऐसे गुरुजनों के अनुगत्य में, वैष्णव जनों के अनुगत्य में भगवत गीता का अध्ययन बहुत ही अत्यावश्यक है। वही बेसिक है, जिसने वो नहीं किया तो ऊपर से भागवत कैसे समझ में आएगी। वो तो बड़े बड़े धुरंधरों को भी नहीं आती। आपने इन्हीं कक्षा में श्रवण किया था विष्णु प्रिय माता जी के से कि अनेक अनेक ऐसे डॉक्टरेट करके पीएचडी कर करके बैठे भागवत जी पे, तब भी उनके लिए समझना मुश्किल है। तो इसीलिए भगवत गीता बेसिक है। वह भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ना अपने बारे में, सब कुछ स्पष्ट कह रहे हैं, बिना हिचक के और ठोक बजा के, ऐसे डंके की चोट पे जिसको बोलते हैं। और वो भी जब सबसे बड़ा विश्व युद्ध हो रहा था जगत का, उस विश्व युद्ध में, और जो मिनिमम टाइम में, सबसे कम टाइम में निपटा, सबसे बड़ा युद्ध सबसे कम टाइम में। ऐसा नहीं है कि दो ही देशों का युद्ध चल रहा है और 10 साल हो गए जी चलते चलते, कोई हार ही नहीं रहा कोई जीत ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। 18 दिन में सब आर पार, सब तुरंत, इधर का उधर, भगवान ने इतनी जल्दी उसको निपटाया। वरना इतने सालों साल करते तो पृथ्वी सारी खाली हो जाती, तो भगवान ने बहुत जल्दी जल्दी उसको निपटाया अपने बुद्धि कौशल से, अपनी कूटनीति, जो जो भी नीतियां भगवान सब में निपुण है उससे। वहां भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, और जहाँ अपने परम विराट रूप को भी दिखाया कि अगर बड़ा तुमको एक्साइटेड करता, कुछ बड़ा होना चाहिए ऐसे। जैसे कई लोग इसको नॉर्मली गुरु ग्रहण में भी इसको अप्लाई करते हैं, बड़े महाराज जी हों उनसे हम नाम लेंगे, उनसे हम नाम दान लेंगे, ऐसे दीक्षा लेंगे, जिनके करोड़ों फॉलोअर, बड़ा टेंट हो, वहां लाखों लोग तो बैठे हो, तब दीक्षा दी जा रही सामूहिक वहीं से ही, वो बढ़िया रहेगा, बड़ा सा नाम होना चाहिए, ऐसे संत के हम शिष्य हैं। भले उनसे कभी भी पर्सनल अटेंशन ना मिल पाए, उनसे पर्सनल शिक्षा कभी ना मिल पाए, ये मैं कोई वैष्णव संप्रदाय की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे आम जगत में जैसे बहुत सारे गुरु हो गए हैं, गुरु हो गए हवा संत शिष्य वित्तापहार का, ऐसे हाँ यही तो बड़े बड़े टेंट और बहुत सारी जनता, पता है पूरा पंडाल इतना बड़ा था और भर गया था, लेकिन पर्सनल अटेंशन किसी को नहीं मिली। और भक्ति की मुख्य रीढ़ है गुरु पदाश्रय, गुरु सेवा, गुरु वचनों को पालन करना, गुरु की जो स्थिति है उसको समझने का अंदाजा लगा पाना, उनकी सेवा के द्वारा थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब लगा पाना कि इनका कैसा सोचना है, इनका कैसा चाहना है, इनका क्या लक्ष्य है जीवन का, उसको तो वो नहीं मिल पाएगी। पर फिर भी बड़ा नाम चाहिए, इसीलिए भगवान ने यह विश्व रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, ताकि हमेशा हमेशा से गाया जाता रहे, फिर हमेशा के लिए, ये ऐसे है भैया भगवान, तो उनका तो सिर ही नहीं दिख रहा, कहाँ से कहाँ है, पैर ही नहीं दिख रहे, कहाँ से इतने लंबे चौड़े हो गए, हजारों करोड़ों मुख हो गए, ऐसा वो। यहाँ फिर वहां भगवान स्पष्ट अपने बारे में सब कह भी रहे, बहुत सरलता से बता भी रहे, मैं इतना बड़ा तो हूं ना, पर बहुत छोटा तरीका है मुझ तक पहुंचने का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब झमेले छोड़ के मेरी शरणागति ले लो, सब सॉर्ट आउट, कोई टेंशन नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहते हैं माँ सुचा, डर मत, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचा, जो तुम्हें ये छोटे छोटे पापों से डर लग रहा हो, ऐसा हो जाएगा तो, नहीं तो ऐसे ही सुना बचपन से ये पाप होता है ऐसा,
भगवान कह रहे हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तुम डरो ही मत। हाँ, ऐसा वहां सब कुछ स्पष्ट करते हैं। तब उसको जो विद्यार्थी उसको अध्ययन करेगा, तब भागवत जी सुनेगा तो कुछ घुस पाएगा माइंड में, क्योंकि सब जगह सपोर्ट वहीं से मिलेगा। कुछ भी सुनेंगे वहीं से उठा के फिर एग्जाम्पल देना होगा। यहाँ पर कहा समस्त यज्ञों के परम भोक्ता, जो समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान, उनके प्रतिनिधि भगवान श्री नारायण ने सुकर का अवतार, द्वितीय अवतार अब ग्रहण किया, स्वीकार किया, और पृथ्वी के उद्धार के लिए जीवों को, जो जीव अभी कारण समुद्र में या जो अभी प्रलय में ऐसे बंद है अभी सभी जीव, अब उनको फिर से आगे भेजना है उनकी कर्म भूमि में। तो वो कर्म भूमि देनी पड़ेगी ना उन्हें, जहाँ जाके अब तुम सुधार लो। ऐसा तो नहीं होता किसी ने कोई गलती की हमेशा के लिए अब तुम मर ही जा, ऐसा मौका देते हैं, चलो ये मौका है, इस बार कोई गलती मत करना, ऐसा ऐसा। तो वो जो कर्म भूमि है वो देने के लिए जो भूमि चाहिए थी वो रसातल में थी। तो भगवान ऐसे दिव्य वराह, ऐसे दिव्य सुकर का रूप धारण करके उस पृथ्वी को ऊपर लेकर आए। द्वितीयं ऋषि शर्गं वैदैवर्षित्वमुपेत्य तंत्रं सात्वतमाचष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान ने तीसरा जो सत्यावेश अवतार ग्रहण किया है, सत्यावेश, वो है श्री नारद जी। ऋषियों में भी भगवान ने अब एक स्वरूप धारण किया नारद जी के स्वरूप में। नारद जी के वहां प्रतिनिधि हैं, और वेदों के उस हिस्से को उन्होंने और एक्सप्लेन किया जिसमें भक्ति की प्रमुखता है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सकाम कर्म नहीं, सकाम मतलब यही उलझते रहो, यही उलझते रहो, वो वाले नहीं, यहाँ से बाहर निकलने वाले जो कार्य हैं उनकी जिन्होंने प्रेरणा दी। ऐसे में हम इसके अंतर्गत श्रवण करते हैं नारद पंचरात्र। नारद जी ने जिसको वेदों में से जो खंड लेके उसको और विस्तार किया वह है नारद पंचरात्र, जिससे शुद्धता से कोई अगर भक्ति को ही जानना चाहे, स्पेशलाइजेशन उसमें ही करना चाहे, तो उसके लिए सुविधा हो। जैसे यहाँ होता है ना, 10th तक सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भैया, 11th से अलग अलग हो गए सब्जेक्ट, और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे और भी कम हो गए और 2-3 ही रह गए, इनको ही पढ़ो ऐसे। उसमें भी अगर कोई ग्रेजुएशन में ऑनर्स करना चाहे तो उसके लिए एक ही सब्जेक्ट है, इसको ही ढंग से पढ़ो। फिर मास्टर्स में तो एक ही है, और पीएचडी में फिर उसमें से भी और छट के एक ही टॉपिक ही हो गया कि इसके ऊपर ही चल रही है ऐसा। ऐसे नारद जी ने जो दिया है उसमें भक्ति की प्रधानता है। जिन्हें भक्ति ही चाहिए वो इसमें ही घुसे, और जगह फिर वो अपना टाइम न लगाए और अपनी एनर्जी। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत्वात्मो वशमुपेत मकरो दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर और नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन और अनुकरणीय तपस्या की। यहाँ पे जो हम सुन रहे हैं इंद्रियों को वश में करने के लिए, पर ये भगवान पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ऐसे ही समझ में आता है इसलिए ऐसा दिया गया। भगवान की इंद्रियां नहीं है कि इधर उधर दौड़ रही है, भगवान की आंखें इधर उधर घूम रही, क्या देखूं, मुंह इधर उधर घूम रहा, जीभ घूम रही, क्या खाऊं क्या खाऊं। भगवान की नहीं है ऐसे आनंद, ऐसी अनियंत्रित इंद्रियां, उनकी जड़ इंद्रियां ही नहीं है, तो उनका जड़ भोजन ही नहीं है उन इंद्रियों का। ना उनको जड़ दृश्य ऐसे देख के सुख मिलेगा, आज मजा आ गया, पहाड़ों में गए थे खूब आनंद आया, समुद्र में गए थे खूब मजा आया, फूलों की घाटी गए खूब मजा आया, क्योंकि जड़ इंद्रियां उनको ऐसे ही जड़ चाहिए। भगवान की ऐसी इंद्रियां नहीं है। फिर भी ये हमारे लिए कहा गया ताकि हमें पता चले कि भैया ये है तरीका इंद्रियों को वश में करने का, तपस्या। जो नर नारायण भगवान, ये नर नारायण भगवान आपको अगर स्मरण हो भागवत जी के विश्राम के समय मार्कंडे मुनि का प्रसंग सुना था, उनको जिन्होंने दर्शन दिए नर नारायण भगवान। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है।
जो सिद्ध हुए, सिद्ध। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। जो भगवान कपिल है, उन्होंने भी सांख्य दर्शन को यहाँ प्रकट किया इस जगत में। षष्ठमत्रेर पत्यत्वं वृत्तः प्राप्तो न शूयया आनवीक्षी किमल काया प्रहलादा दिव्य उचीवान। पुरुष के छठे अवतार जो परम पुरुष हैं, उनके छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों में से यदु, है आदि को नाम दिए, को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। जो ये पुत्र हैं, इनके बारे में भी हमने श्रवण किया था। जैसे यहाँ पे अभी कह रहे हैं ना, इन्होंने प्रहलाद, अलर्क, अन्यों को, है यदु, इनको उपदेश दिया। इसी क्रम में हमने श्रवण किया था भगवान दत्तात्रेय के 24 जो शिक्षा गुरु थे, वो प्रसंग श्रवण किया था। ये भगवान दत्तात्रेय हैं। और वो जो प्रसंग है वो आप सभी ने सुना ही है, अनेक बार सुना होगा, लोक कथा के रूप में भी, बचपन से भी ऐसे भी कैसे होती है पतिव्रता नारियां भैया, ऐसे सत्य अनुसुईया कि उनके उस सतीत्व से तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वे भी 6-6 महीने के बालक बन गए, उनकी गोदी के बालक बन गए उनके सतीत्व के दम पे। ततः सप्तम आकूत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्य सुरगणर स्वयंभुवांतरम। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। इनके घर में भगवान ने यज्ञ नाम से यहाँ जन्म लिया। उन्होंने स्वयंभुव मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। जो भगवान ऋषभदेव, उनका फिर ये 8वां अवतार है। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स कुशोत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा का शरीर स्वीकार किया, पृथु जिनका नाम हुआ, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। अगर आप सभी को स्मरण हो, जो पिछला अभी हमने इससे जस्ट पहले जो भागवत जी का अध्ययन किया है, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं तो ऐसा तो याद होगा कि एक पापी सा राजा था, वेन उनका नाम था, और उन्होंने इतने पाप किए। उनके पिताजी का नाम था अंग। जब सुना था कि भैया पिताजी के उनमें लक्षण नहीं थे, क्योंकि नाना के इधर के उनमें ज्यादा लक्षण थे, मामा लोगों के, और वो वैसे टाइप के हुए, उनके पिताजी को फिर वैराग्य भी आया और फिर सोचा कि बढ़िया ये को पुत्र हुआ तो चलो मेरी आसक्ति नहीं है, और वे निकल पड़े थे अपने भजन के लिए। और जो वेन है वो राजा बने, तो वो बहुत अत्याचारी, ऐसे जिसको शॉर्टकट में पागल सा वैसा कह सकते हैं, वैसे राजा बने आतताई। इतने आतताई कि जो हमेशा शांत धीर गंभीर रहने वाले साधु जन है, उन्होंने ही सबने मिलके एक प्रकार से उनका मर्डर कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। उनको फिर अपने मंत्रों द्वारा उनको वो शरीर छुड़वा दिया। फिर आगे संतान नहीं, आगे राज्य चलेगा कैसे? उनके शरीर का मंथन किया गया, जैसे हम यहाँ दही मथते हैं,
उसमें से मक्खन निकालते हैं, ऐसे एक राजा के शरीर को मथा गया, उसमें से फिर एक जो संतान निकले वे हैं भगवान पृथु। राजा के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। आगे भी याद होगा आप सभी को कि उन्होंने फिर पृथ्वी को गाय बनाया और दोहन किया, अलग अलग उनसे सारी संपदाएं, धातुएं, अनाज और ये सब कुछ खूब भरपूर मात्रा में उनसे प्राप्त किया था। जो हम श्रवण करते जा रहे हैं भागवत जी, थोड़ा थोड़ा याद रखते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रूपम स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यां पाद्वस्त्वतं मनुम्। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। जो हम सुन रहे हैं ना, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, पर हमारे लिए कंफ्यूजिंग सा भी हो जाता कभी कभी। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड सेट है, हमारा जो समय है, हम तो दिन महीना साल ऐसे चलते हैं ना, और ये हम सुन रहे इस वाले मनवंतर में, और ऐसा और वो सब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। पर मोटा मोटा ये याद तो रख सकते कि भगवान ने ये भी अवतार ग्रहण किया था, ये भी किया था ऐसा। या जो तात्पर्य है इसमें, जो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी हैं भागवत जी के मूल टीकाकार, ऐसे उनका रेफरेंस देके कहा गया कि प्रत्येक मनु के बदलने पर हमेशा ही भीषण प्रलय नहीं होता है, लेकिन जो ये चाक्षुष मनु था, इसके बदलने पे जो प्रलय हुआ है वो जल वाला, जिसमें स्पेशली मत्स्य अवतार हुआ, वो भगवान ने इसीलिए किया कि भगवान अपनी लीला कर पाए। ये विचार है श्रीधर स्वामी जी का। इसमें साथ साथ लेकिन जो गौड़ी वैष्णव जन है श्री जीव गोस्वामी जी, उनके जो प्रमाणिक टीकाएं हैं, उनसे लेकर प्रमाण दिया गया कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है, हर मनु के बाद होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया। आगे फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुमोदन भी दिया गया कि जीव गोस्वामी जी को कि हाँ ऐसा होता है, हमेशा ही प्रलय होता है। और इस समय जो ये प्रलय हुआ था, भगवान ने जो भक्त थे, राजा थे पर भक्त थे ऐसे सत्यव्रत महाराज, उन पर विशेष अनुग्रह दिखा के उनके सम्मुख स्वयं ही वो मत्स्य अवतार में भगवान आए थे। वो भी हमने प्रसंग विस्तार से भी सुना था, आगे श्रवण भी करेंगे आगे के स्कंदों में। सुरासुराणाम दधिम नथनता मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथाने के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। यहाँ पे जो समस्त देव और दानव हैं, उन सभी के लिए भगवान ने एक प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया, एक धरती दे दी कि लो मैं हूं और मेरे ऊपर रखो और तब मत हो। ऐसे भगवान ने यहाँ कच्छप अवतार ग्रहण किया। जो यह अवतारों का जो प्रसंग है, इसको हम मिनिमम या 3 से 4 बार श्रवण करते हैं भागवत जी में, अलग अलग स्कंद में, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, पर ये 3-4 बार लगभग श्रवण किया जाता है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देख कर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक मेव वेद को अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। भगवान जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, उनके लिए कहा गया। उन्होंने जन सामान्य की अल्पज्ञता को देख के, मतलब सरल भाषा में बोले तो यह जो सच में समस्या थी उसको समझ के उसका समाधान दिया कि भैया सब एक ही कैटेगरी के नहीं होंगे। जैसे
आज के समय में कितने सारे ऑप्शन हो गए, होटल मैनेजमेंट भी करो, अच्छा खाना पकाना भी सीखते हैं, देना भी सीखते हैं, अच्छा ऐसा भी, ऐसे अलग 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 कितने सारे काम धंधे आ गए, है ना। और पहले गिन चुन के बच्चों के लिए, अगर कोई स्कूल जाता है पढ़ता है तो बोलेंगे डॉक्टर बन और इंजीनियर बन, तो वो उसमें ही पगला जाए कि मेरे बस का तो ना डॉक्टर है ना इंजीनियर। आज के समय बहुत सारे काम धंधे हो गए, जिसकी जैसे सामर्थ्य है ऐसा, ऐसे ही उन्होंने किया कि जो वेदों को सरलीकृत किया ऐसे, और अ, उसमें से भी अलग अलग विभाग को करके वेदांत उपनिषद इनको अलग अलग करके सबके हिसाब से अलग अलग दे दिया। जो तमोगुणी तो लो तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है, तुम बोलना फिर कि हाँ बोला था ऐसे, तो बलि तो दी जाती है वेदों में भी ऐसा, सबके लिए अलग अलग हिसाब किताब देख के सबके लिए अलग अलग सब व्यवस्था कर दिया ऐसे वेद व्यास जी। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। 18वें मन अवतार में, अरे बोल थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ी सी गड़बड़ होगी, वो एक पेज चिपके थे तो हम सीधे ज्यादा आगे जंप मार दिया। भगवान का 11 अवतार हमने अच्छा सुना है। उसके बाद हम जहाँ वेद व्यास जी वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। उसके बाद 17वां श्लोक है, धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरान्यान्या मोहिन्या मोहयन् श्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने जो स्त्री शरीर है उसको धारण किया और नास्तिकों को मोहित किया, जो मोहिनी अवतार है, और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। चतुर्दशं नारसिंहं विभ्रदैत्येन्द्र मूर्जितं ददार कर जैरुवारे वेरकाम कटकृद्यथा। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई जो किसी लकड़ी को चीरने वाला लकड़ी का जो कारीगर होता है उसे चीर देता है, वो तो आरी से चीरता है ना, और आसानी से। भगवान ने ऐसे अपने नाखूनों से ही, और ये तो नहीं था कि जैसे आजकल आप कीनू छिल रहे होंगे ना, ऐसे नाखून से कितना इजी है, बच्चे भी कर देते हैं ऐसे। तो भगवान ने ऐसे ही छिला है, और छिलने वाला कोई नॉर्मल सा मनुष्य भी नहीं था, मोटा थुलथुला सा या ऐसा, वो हिरण्यकश्यप था, महादैत्य आदि दैत्य। ऐसे दैत्य तो अगर वैसे भी इमेजिन करना चाहे तो फिजिकल फिटनेस भी उसकी कितनी खतरनाक रही होगी, ऐसे ही रहा होगा उसका शरीर, ऐसे घुसाया और ऐसा हो गया। तो भगवान ने उसको ऐसे आराम से चिढ़ दिया। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादाध्वरं बलेह पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित् सुश्रीपिष्टपम्। 15वें अवतार में भगवान ने एक बने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया, और वे महाबली महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान ने छल किया वहां पे एक प्रकार से बलि महाराज के साथ। तो सुनने में अजीब सा भी लग सकता है कि अरे भगवान भी कैसे हैं भैया, ऐसे करते छल कपट, ऐसे मूर्ख बनाते हैं ऐसे। पर ये बात भी याद रखनी होगी हमेशा, और ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं और सुनते रहनी पड़ेगी। भगवान किसी के भी जीवन में उतना ही हस्तक्षेप करते हैं जितना वो उनको अलाउड करता है कि आप करो ऐसे, आप मेरे जीवन में जो मर्जी वो करो, उसके साथ ही जो मर्जी वो करते हैं, सबके साथ नहीं करते। जैसे आम जनता भी बात बात पे बोलते हैं भगवान ने ऐसे कर दिया और भगवान ने ऐसा क्यों किया, और बारिश ज्यादा तो भगवान ने कर दी। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान का भी जो ईगो है बहुत बढ़िया है, भगवान भी जो अलाउड करता है कि आपकी मर्जी है, अब मेरा जीवन आपका, आप जो मर्जी करो, वहां जो मर्जी वो करो करते हैं भगवान, जो जितना अलाउड करता है। इसलिए भयभीत होने वाला राज्य नहीं है भक्ति राज्य। जैसे सुनते भक्ति में बढ़ते हैं सब नष्ट हो जाता, सब सबका नहीं होता। ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखोगे जिन पे कुछ नहीं था, सब नष्ट था, भक्ति में आके सब कुछ आ गया। भगवान ने इनका तो कुछ नष्ट नहीं किया। जो भगवान को जितना अलाउड करते और जिस तरीके से अलाउड करते भगवान, उतना और वैसा ही घुसते उनके जीवन में, फालतू नहीं।
उनके पास ये थोड़ी ना फालतू टाइम है, फालतू एनर्जी सबके जीवन में घुस घुस के चलो अब इसका ये करता हूँ, चलो इसका नहीं। भगवान के जो स्निग्ध जन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि, भैया जितना तुम सोचते हो उतना ही मैं सोचता हूँ बस। तो जो कुछ भी दिखता है ऐसा ऐसा किसी के जीवन में, भगवान अ, उतना ही हस्तक्षेप करते हैं जितना वो अलाउड करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक बात और भी है, साथ साथ वो भी समझनी पड़ेगी। अभी हम अगर उस कैटेगरी के भक्त नहीं हुए हैं कि हम अलाउड कर रहे हैं कि भगवान जो मर्जी करो, तब हमारे जीवन में जो घट रहा है ना, वो फिर भगवान की मर्जी से ना, हमारा प्रारब्ध है। क्योंकि अभी हमारा प्रारब्ध निपटा नहीं है, हमने अभी उसको निपटाने का विज्ञान नहीं समझा है। तो तभी वहां ये नहीं बोलेंगे कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता अपना हिसाब किताब कि मैं कितना कर्जा लेके आया हूँ। और लिया सबने ही है। शास्त्र झूठ तो नहीं बोलते कि सब पे जन्म से इतने सारे कर्जे हैं। शास्त्र झूठ तो नहीं बोल रहे प्रत्येक जन्म में हमने इतने इतने प्रारब्ध कमाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? फिर संचित भी होते हैं, प्रारब्ध भी होते हैं, क्रियमाण भी होते हैं, तीन तीन टाइप के कर्म चलते रहते हैं। तो भगवान एक तो वो है कि जिनके जीवन में कुछ दिख रहा है सुकर्ण भयंकर, पर उनको कुछ नहीं हो रहा ज्यादा कुछ, तो वो है कि जिन्होंने भगवान को अलाउड किया जो मर्जी वो करो, तब वो चल रहा है। एक वह है जिन्होंने अलाउड नहीं किया तब भी हो रहा है, तो वो उनका प्रारब्ध है, वो भी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रारब्ध है। और इसीलिए जीवात्मा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भगवान को शरणागति लेने के अलावा, लेनी ही होगी, ये हैव टू डू है। नहीं तो फिर भटकते रहो, ठीक है भटकते रहो, कभी ना कभी जब भी इस जड़ जगत से परेशान हो गए, चिल्लाओ चिल्लाओ, तो फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी कि भगवान भेज देंगे अपना कोई जन उसके जीवन में, फिर वो घसीट लेगा, फिर जबरदस्ती अनुशासन में रखो, जान खा के रखो, ऐसे लगाओ लगाओ लगाओ, फिर ऐसे। कोई और प्रक्रिया नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, अगर उनसे श्रवण करते हैं हरि कथा, तो यही है कि भैया इसके अलावा उपाय है नहीं कुछ। हाँ, इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया जाता है जिससे हम ज्यादा जल्दी समझ पाएंगे। जैसे हमारे शरीर में आजकल अलग अलग टाइप की समस्या होती है ना, कभी पथरी हो रही, कभी किसी के गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन, कभी कुछ हो गया, ऐसा जो अलग अलग चलता रहता है, कहीं रसौली हो गई, ऐसे ऐसे। तो डॉक्टर बोलते हैं, भैया ऑपरेशन के लिए कोई उपाय नहीं है। तब हम डॉक्टर से चिक चिक नहीं करते कि क्यों कराए ऑपरेशन, हम नहीं कराते, हम नहीं कराते, नहीं कराते तो बैठो घर, मेरे पे क्या एहसान है, मेरे पे तो बहुत पेशेंट है। वो हमारे पीछे नहीं पड़ जाता, वो मरने को छोड़ देता है कि मर लो। और अगर बचना है तो दर्द झेलना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे, और कटेगा फटेगा उसको, जब तक वो ठीक ठाक नहीं होगा वो झेलना होगा। जब भी सर्दी गर्मी आएगी, खुजली होगी, वो सब झेलना पड़ेगा। पर झेलना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हो कि वो जो भी गड़बड़ है शरीर में वो बाहर निकले। अब कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि डॉक्टर से झगड़ा करो, घर बैठ के मरो दर्द से और मर भी जाओ। दूसरा ऑप्शन है उस ऑपरेशन को झेलो, उस दर्द को झेलो। तो ऐसे ये मनुष्य जीवन है कि इसमें झेलना ही पड़ेगा दर्द। भौतिक झेलो जानवरों जैसे, या तो फिर वो आहा निद्रा भय मैथुन वाले वो दर्द झेलो, या तो फिर आध्यात्मिक दर्द झेलो, जो यहाँ खुद को बदलने में जो दर्द होता है ना, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो जो दर्द है वो कि नहीं हो तो होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो दर्द होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको और अच्छे तरह से समझेंगे। जैसे फिजिकली भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जीवन में, जैसे बच्चों में देखते हैं हम। और एक एज के बाद बच्चे बोलते हैं, या पाँव में घुटने से नीचे मोटे मोटे जगह पे दर्द होता है, दर्द होता है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ये ना ग्रोइंग पेन है, ये बड़े हो रहे हो आप ऐसे, इसलिए ये होता ही है, डॉक्टर भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसा। से जीवन के अलग अलग फेज में शरीरों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें अलग अलग जो दर्द है, ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, मतलब परिवर्तन एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के बीच का जो है ना, वो दर्द वो झेलना ही होगा। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी अभी जो मूढ़ मति वाले से थोड़ा सा इधर जाना है, तो बीच में जो दर्द को झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं। और वो पर्सनली झेलना पड़ेगा, जैसे व्यवहारिक जगत में भी पर्सनली झेलना पड़ता है। आप क्या करोगे, कोई भी समस्या हो, गाओ, हजार लोगों पे गा दो, ऐसा है उसने ना जीना आराम कर रखा, वो ऐसा वो वैसी वो वैसा, गा गा के भी कुछ नहीं होगा और खराब होगा। उतना अ, धैर्य से खुद देखना पड़ता है, खुद ही निपटाना है, निपटाना सबको खुद ही है, कितना ही सारी दुनिया पे गाओ, निपटाना खुद ही। से आध्यात्मिक जीवन में जो अपनी आदतों को बदलने में, अपने व्यवहार को बदलने में, जो अपना माइंड सेट है उसको बदलने में जो कष्ट है, वो भी खुद ही झेलना है, और झेलना पड़ेगा ही किसी न किसी जीवन में। तो समझदार जीवात्माएं वो है जो इसको समझ के और
क्योंकि कहीं ना कहीं से भगवान सुनाई देंगे, ये सबको सुनाते हैं भगवान। भगवान जी वैसे नहीं है कहीं ऑफिस में बैठे और कुछ पता नहीं क्या चल रहा है दिन दुनिया, ऐसे नहीं। वो सबके हृदय के अंदर ही बैठे हैं भैया। कल आपने श्रवण किया कि भगवान एक स्वरूप में सब फिर जीवात्माओं के अंदर भी घुस गए। पहले तो ब्रह्मांड उदय किए, ब्रह्मांडों में घुसे, फिर ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव उन सबके अंदर भी घुस गए। भगवान सब जगह घुसे हैं। कुछ ऐसा नहीं कि शायद ना भगवान को नहीं पता, अरे ये तो ठीक है ना, वो तो ठीक है, पर आपको नहीं पता ऐसा। तो ठाकुर जी के साथ वो फॉर्मूला नहीं है कि आपको नहीं पता, पर हमें कैसा होता है, हमें कैसा लग रहा है, ऐसा भगवान को सब पता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का दर्द है भौतिक जीवन में भी झेलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विवाह होते हैं और कोई पहले है लड़का और वो बनेगा पति, और कोई है लड़की वो बनेगी पत्नी, और अलग अलग संबंधों में। तो वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन के दर्द झेलने होते हैं ना, इमोशनली ऐसे ऐसे। अभी तक तो मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था, मैं तो ऐसा था या मैं तो वैसी थी, पर अब करना पड़ेगा, अब गृहस्थी है। तो वो जो दर्द है वहां भी हैबिट को चेंज करने का, या वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज हो रहे हैं, तो वो दर्द झेलना होता है ऐसे आध्यात्मिक जीवन में। अभी तक मूढ़ मती है अपने कर्म फल भोगते भोगते, बस वैसे जैसे सुअर गंदी नाली में उसको आनंद है, ऐसे आनंद में ही थे। गाते थे लोगों पे दुखी हम, पर दुखी नहीं थे। अगर दुखी होते तो चिल्लाते तो भगवान व्यवस्था करते, पर जब चिल्लाए सच में दुखी हुए तो भगवान ने व्यवस्था की, भक्तों को हमारे जीवन में एंट्री दी। तो अब तो दर्द झेलना ही पड़ेगा, उनका अनुशासन मानना ही पड़ेगा गुरु वैष्णव के सानिध्य में। अब वो दर्द नहीं झेला तो फिर मरो, वही हो जाएगा डॉक्टर वाला, पथरी है पेट में बाहर निकालनी तो बोलो, जो सड़ो घर में अपने। वैसा ही सुनने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन है बहुत ही व्यवहारिक। इसको समझ जाएंगे तब दर्द कम होंगे। तब तो पता ही है ना, होश में खुद से ही गए हम, हाँ यार ये तो रिमूव करना ही पड़ेगा, वहां शरीर में कुछ ऐसे हो रहा है ये वो। तो ठीक है, फिर आराम से रहेंगे, तो ऑपरेशन के टाइम पे बीपी भी नहीं बढ़ेगा, और आराम से हो जाएगा, और जल्दी जल्दी वो जो हीलिंग है वो भी जल्दी हो जाएगी। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में जब ज्यादा चिक चिक नहीं करेंगे, ठीक है, जब हमें ऐसा समझाया गया है कि 16 माला अगर सुबह सुबह ही कर लो 10 बजे से पहले तो ज्यादा बढ़िया, तो फिर नहीं बोलेंगे ये भी होता ये भी होता कैसे करेंगे ऐसे ऐसे, तब नहीं, तब वैसा ही करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो वहां अपनी नहीं चलाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके दर्द लेने होते हैं, ये व्यवहारिक शिक्षा है, इनको अगर हम जानेंगे पॉइंट, तब हम भक्ति राज्य में भी ठीक से चलेंगे। नहीं तो यहाँ भी शिकायतें ही करते रहेंगे, वो वैसा, वो माता जी वैसी, वो प्रभु जी वैसे, वो महाराज जी वैसे वैसे। तो शिकायतें करके नहीं होगा, ये तो पर्सनली हमारी ही यात्रा है, और हमें हर हालत में इसको करना ही पड़ेगा। उतरने का कोई यहाँ स्टेशन नहीं है बीच में, पूरे वैष्णव के अनुगत्य में चलना ही इसका समाधान है। और फिर वो मजेदार तो नहीं होगी, कोई भी ऐसी सुधार की प्रक्रिया होगी, कोई भी बड़ा ऐसे ऑपरेशन होगा तो मजेदार नहीं होगा। जिसको समझ के करते उनको दर्द कम होता है। चलिए आज की कक्षा को हम इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।